अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th उर्दू जो इसका दूसरा नज़म है, रामायण का एक सीन जिसको लिखा है ब्रज नारायण चकबस्त ने, ठीक है, यानी रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए। तो इसके हम आज सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला सवाल है यह है कि रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी, ठीक है। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ इसलिए रोने लगी थी क्योंकि वो अपने वालिद के हुक्म की तामील करते हुए अपनी माँ से रुखसत ले रहे थे, ठीक है। इस तरीके से अब है इसका दूसरा सवाल यह है कि रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू क्यों रोक लिए। तो इसका जवाब है रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर, तो यहाँ पर लिखना है फिर इसीलिए, ठीक है, इसीलिए रोक लिए क्योंकि रोने से गुरेज की वजह ये थी कि उसने सोचा अगर जो मेरी माँ मुझे नाखुश देखेगी तो वो इतनी रंजीदा है, कहे मेरी नाशाद तबीयत इस पर इतनी गिरा न गुजरे कि वो मर ही जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अब है इसका तीसरा सवाल यह है कि चकबस्त की इस नज़म का खुलासा लिखिए, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका खुलासा कुछ इस तरह से है कि इस नज़म में शायर मंजरकशी कर रहे हैं कि जाने वो किस ख्याल में गुम थी, वो बेगुनाह थी और बहुत उदास थी, ठीक है। उसने अपने जान से प्यारे बेटे की जानिब निहायत हसरत से देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसे खुद पढ़िए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट उठाइए क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, फिर आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसी के साथ फिर आप यहाँ से यहाँ तक उठाइए और इसी तरह से हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर इसका चौथा सवाल है यह है कि शायर का हवाला देकर सियाक व सबा के साथ इन अशार की वजाहत करें, ठीक है। जो अशार है आपकी किताब पर, तो उसकी वजाहत करनी है। तो हमने यहाँ पर वो अशार नहीं लिखे, हमने डायरेक्ट इसकी तशरीह लिखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि इस शायर में शायर कहते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद अब हम सब की निगाह अल्लाह ताला पर है क्योंकि वो करीम है और हर शाय पर गालिब है, ठीक है। यहाँ पर लिखना हर, हेरे हर। शायर कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो सहरा भी चमन में तब्दील हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर है शायर कहते हैं कि एक इंसान चाहे जंगल में हो या पहाड़ पर हो, वो रब किसी बंदे के हाल से बेखबर नहीं रहता है। शायर कहते हैं कि अगर किसी बंदे पर अल्लाह का करम हो तो उसे कोई गम नहीं रहता है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला किसी पर अपनी रहमत का साया करें तो फिर उस इंसान के लिए दश्त का दामन भी अपनी माँ के दामन की तरह पुरसुकून और मोहब्बत भरा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसका पांचवा सवाल यह है कि हर मेवे तन जबान की तरह बोलने लगा, इस मिसरे के जरिए शायर क्या कहना चाहता है। तो इसका जवाब है इस मिसरे के जरिए शायर ये कहना चाहता है कि उस औरत के जिस्म पर मौजूद हर बाल जबान बनकर बोलने लगा, यानी उसका पूरा जिस्म जबान बन गया क्योंकि इंसान के जिस्म के हर उज़ू पर बाल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर इसका सातवां सवाल यह है कि चकबस्त की नज़म से चंद फारसी मुराकबात तलाश करके उनके माने लिखे। तो हमने लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला है हालात दिल, ठीक है। तो इसकी माने जो है यह है कि दिल की हालत, ठीक है। तो इस तरीके से दहाने जख्म, इसका जो माने है वो है मुंह का जख्म, ठीक है।
इस तरीके से बाब सखन यानी बात का दरवाजा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, कफल दहन मुंह का ताला, खून जिगर जिगर का खून, दामन दश्त दश्त का दामन। इस तरीके से आप यहाँ पर देखें, दामानी मादर माँ का दामन, नूरी नजर बेटा, ठीक है। तो अभी इसका 8वां सवाल यह है कि इन अल्फाज के मुज्जात लिखिए। तो मुज्जात लिखने हैं यानी जिद लिखने हैं, अपोजिट लिखने, ठीक है। जैसे कि करीब, तो इसको क्या आ जाएगा, दूर, ठीक है। करीब के माने है नजदीक। इस तरीके से सहरा तो को आ जाएगा चमन, हिजर को आ जाएगा मिलन, तेज को आ जाएगा नरम, ठीक है। इस तरीके से आया को आ जाएगा छुपा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस नज़म के तमाम सवालात और जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।